हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का रियल नंबर वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या विविया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने आपका क्वेश्चन है 135 और 225। इस दोनों में हम तुलना करेंगे। 225 बड़ा है या 135, तो 225 बड़ा है और 135 छोटा है। जो बड़ा होगा उसको a का मान लिखेंगे, तो a बराबर 225, और जो छोटा होगा उसको b का मान लिखेंगे, तो b का मान हो गया 135। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R इसका सूत्र होता है। तो आप लोग इस सूत्र को कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि सवाल को सॉल्यूशन करने में अच्छा रहेगा। एक का पहला सॉल्यूशन यानी आंसर हो गया। तो a बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम भाग विधि से 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। 135 है और 225 है। 225 में 135 से भाग देंगे तो एक मरते कटेगा, एक मरते लगेगा, तो 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया। अब 135 में भाग करेंगे तो एक मरते लगेगा, तो 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। 90 में 45 से भाग करेंगे तो 2 मरते कटेगा और शेष हो जाएगा 0। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे q और इसको r। तो a का मान कितना है, तो 225, तो लिख देंगे 225। b का मान कितना है, तो 135। और उसके बाद q का मान कितना है, तो 1 है। गुना में q था इसलिए गुना में दिए हैं। तो उसके बाद प्लस, तो प्लस r का मान कितना है, तो 90। अब a का जगह कितना है, तो 135, तो लिखेंगे 135 बराबर 90 है b का मान, तो 90। q का मान कितना है, तो 1, और r का मान कितना है, तो 45। अब उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेंगे। तो तीसरा स्टेप में है a का मान 90, तो लिखेंगे 90 बराबर का चिन्ह तो बराबर। उसके बाद b का मान 45 है, तो 45। उसके बाद गुना में q है, तो q गुना का चिन्ह देंगे। q का मान कितना है, तो 2। उसके बाद शेष कितना है, तो 0। लिखेंगे अतः संख्या 135 और 225 का HCF 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर हो गया। आप लोग और से देखिएगा कैसे किए हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा है 135 और 225, तो इस दोनों में हम तुलना करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो a बड़ा है और b 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो जो संख्या बड़ा होगा उसको a का मान लिखेंगे, और जो संख्या छोटी होगी उसको b का मान लिखेंगे। तो a बड़ा है तो a बराबर 225 बड़ा है तो a बराबर 225 और 135 छोटा है तो b बराबर 135।
बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख भी देते हैं फॉर्मूला, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 135 और 225 का HCF ज्ञात किए हैं भाग विधि से। इस प्रकार से HCF ज्ञात कर लेंगे भाग विधि से। उसके बाद ए का जगह पे 225 है तो 225, बी के जगह पे 135 है तो 135, क्यू के जगह पे 1 है तो 1, प्लस आर का मान कितना है तो आर का मान 90 है तो 90। उसके बाद ए के जगह पे 135, बराबर का चिन्ह है बराबर देंगे, बी के जगह पे 90 है तो 90। उसके बाद क्यू की जगह पे 1 है तो 1 और आर की जगह 45 है तो 45 दे दिए। अब बचा है 90, तो 90 बराबर का चिन्ह है तो बराबर। उसके बाद बी का मान 45 है, 45, क्यू का मान 2 है 2, उसके बाद आर का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। अतः संख्या 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 1.1 का ये सब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी है 2026 के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के जाइएगा ताकि इस क्वेश्चन छूटे ना। और दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो 196 और 38,220 में देखेंगे कौन बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है। जो संख्या बड़ा होगा उसको ए का मान लिखेंगे और जो संख्या छोटा होगा उसको बी का मान लिखेंगे। तो ए बराबर, ये बड़ा 38,200 से बड़ा है तो इसको ए का मान लिखेंगे 38,220, 38,220। उसके बाद बी का मान लिखेंगे 196, बी बराबर 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम जिसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो 38,220 में 196 से भाग करेंगे तो 195 मरते कटेगा, तो लिखेंगे 38,220। इसका शेष हो जाएगा 0 0 0। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया क्यू का मान, ये हो गया आर। तो ए की जगह कितना है तो 38,220 लिख देंगे। उसके बाद बी की जगह कितना है तो 196, गुना में क्यू है तो क्यू। उसके बाद क्यू की जगह पर है 195, उसके बाद शेष कितना है तो 0, आर का मान 0 लिखेंगे। अतः संख्या 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। देखिए कैसे किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। जो संख्या बड़ा होगा उसको ए का मान लिखेंगे और जो संख्या छोटा होगा उसको बी का मान लिखेंगे। तो 38,220 बड़ा है तो ए बराबर 38,220 और 196 छोटा है तो इसलिए लिखे हैं बी बराबर 196। आपके क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद 196 और 38,220 का HCF ज्ञात भाग विधि से ज्ञात किए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो भाग दिए 195 मरता तो 38,220 आया है, उसके बाद शेष उसका 0 आ गया है। तो ये पिछला वाला को ए मानेंगे, इस साइड वाला को बी और इस साइड वाला को क्यू और ये आर। तो ए की जगह कितना है 38,220, बराबर का चिन्ह है बराबर दिए हैं। बी की जगह कितना है तो 196,
गुने में क्यू है तो गुना का चिन्ह देंगे, क्यू का मान 195 है, उसके बाद शेष कितना है 0, यानी आर का मान 0 लिखेंगे। अतः संख्या 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्द से नोट कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए यानी कि प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मान लेंगे तो माना कि लिखेंगे, माना कि एक धनात्मक, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। आप लोग बोलिएगा कि सर b बराबर 6 कैसे दे दिए? तो सूत्र होता है a बराबर BQ + R। q के साथ में जो रहेगा b का मान होगा, तो q के साथ में कितना है 6, तो यानी इसलिए लिखे हैं b बराबर 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R जहाँ 0 > R < b। a बराबर b का मान कितना है तो 6, q लगा है q + R जहाँ 0 > R b का मान कितना है 6। b का मान 6 आ गया है। तो b का मान जो छोटा होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी, लेकिन 6 से 1 कम होना चाहिए। यानी b के जगह पर अगर 7 रहता तो 6 देते, और 10 रहता तो 9 देते। तो 6, 7, 8, 9, यानी b के मान से 1 कम देना है, इसलिए b के जगह पे 6 है तो 5 देंगे। लिखेंगे r का मान रखने पर लिखेंगे r बराबर, पहले 0 मान लेंगे तो r बराबर 0। इसका सूत्र होता है a बराबर BQ + R है। तो a बराबर BQ + R, a बराबर b का मान कितना है तो 6, r का मान कितना है 0, r का मान लिखेंगे 0। लिखेंगे a बराबर 6q 2 से भाज्य है 6q एक धनात्मक 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 0 मान लिए हैं, 0 के बाद 1 होता है, तो लिखेंगे पुनः r बराबर 1। इसका सूत्र लिखेंगे a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। a बराबर b का मान कितना है 6 और q लगाया q, और r का मान कितना है तो 1। लिखेंगे चूँकि a बराबर 6q + 1 2 से भाज्य नहीं है। 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 2। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान 6 है तो 6 q लगा है q, और r का मान कितना है तो 2। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2 से भाज है 2 से भाज है 6q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 3। तो a बराबर, इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। 0 हो गया और उसके बाद 1 होता है 1 हो गया। उसके बाद r का मान 2 है तो 2। उसके बाद r का मान कितना है 3 तो 3। तो a बराबर b का मान कितना है तो 6q प्लस r का मान कितना है 3। कहेंगे a बराबर 6q प्लस 3 2 से भाज नहीं है। तो 6q, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा था, दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मान लिए कि माना एक धनात्मक, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी आप जी या चाहे जे के कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए हम मान लिए ए, तो माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब इसका सूत्र बोल रहा है यूक्लिड विभाजन से, सॉरी, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर आर लेस देन बी। तो a बराबर b का मान कितना था, b का मान 6 है तो 6, b का मान 6 है तो 6 क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर आर लेस देन बी। तो b का मान कितना है 6। तो r बराबर 0 1 2 3 4 5। b का मान अगर 10 रहेगा तो 9 लिखेंगे, और 7 रहेगा तो 6 लिखेंगे, और 6 रहेगा तो 5 लिखेंगे, और 3 रहेगा तो 2, और 1 रहेगा तो 0। 1 तो रहेगा नहीं, 2 3 4 5 ऐसे करके रहेगा। इसलिए यानी b का मान जितना रहेगा ना उससे एक छोटा लिख देना है। तो लिखेंगे वो r का मान रखने पर, तो r बराबर 0 रख लिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर 6q, r का मान 0 है तो 0, तो a बराबर 6q प्लस 0। 6q में देखिए 2 से भाग 6 में 2 से भाग कीजिएगा तो 3 मरते कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे 2 से भाज्य है। 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक किसे कहते हैं, समपूर्णांक वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसलिए लिखे हैं 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया सूत्र, ये हो गया इसका सूत्र, फॉर्मूला। ये भी इसका हो गया फॉर्मूला, ये भी इसका हो गया फॉर्मूला, ये भी इसका फॉर्मूला ही हो गया। तो a बराबर 6q प्लस 1 लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1 2 से भाग नहीं है, क्योंकि 6 में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए लिखे हैं a बराबर 6q प्लस 1 2 से भाग नहीं है। इसलिए 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 2, तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान 6 है तो 6, और r का मान 2 है तो 2, इसलिए लिखे हैं a बराबर 6q प्लस 2 2 से भाग है, क्योंकि 6 में 2 से भाग लगेगा, और 2 में भी 2 से भाग लगेगा, इसलिए लिखे हैं 6q प्लस 2 2 से भाग है। 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक, इसलिए 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। इसी प्रकार से 3 तक अपना लोग कर लिए हैं, और अब 4 और 5 बचा है। 4 और 5 3 तक पूरा हो गया है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 4। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 4। 1 मिनट मार्कर में इंक भर लेते हैं।
तो लिखेंगे पुनः r बराबर 4। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 4। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर b का मान 6 है तो 6 क्यू, उसके बाद r का मान 4 है तो 4, इसलिए लिखेंगे 6 क्यू, a बराबर 6 क्यू प्लस 4, 2 से भाज है, इसलिए 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब लिखेंगे पुनः, क्योंकि 4 तक 0 भी भर लिए थे, r का मान 0 भी रख चुके हैं और 1 भी, 2 3 4 भी हो चुका है। अब लिखेंगे पुनः r बराबर 5। इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। a बराबर b का मान 6 था तो 6 है ना, b बराबर 6 तो 6 क्यू प्लस r का मान कितना है, तो r का मान 5 है, इसलिए लिखेंगे 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक 6 क्यू प्लस 5 2 से भाज नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक, इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 5 2 से भाज नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे प्रूव्ड, नीचे में लिख देंगे प्रूव, यानी दर्शाइए लिखा था तो दर्शाइए को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूव। तो आप लोग का 1 और 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप लोग एक ही ट्रिक याद कीजिएगा, जिसमें अधिकतम लिखा रहेगा उसको समझिएगा कि मौसा यानी 80 बोल रहा है, और जिसमें न्यूनतम लिखा रहेगा उसको समझिएगा कि लौसा पूछ रहा है। तो इसका ट्रिक होगा अधिकतम यानी मौसा और न्यूनतम रहेगा तो लौसा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी है। वही क्वेश्चन है, यानी तो 616 और 32 616 सदस्य वाले एक सेना के आर्मी टुकड़ी, यानी बोल रहा है 616 सदस्य इसी सेना के आर्मी के समूह था, उसमें से 32 टुकड़ियों में उसको भाग करना है। उसमें से जो अधिकतम संख्या आएगा उसी को लिखना है। जिसके पीछे स्तंभ मतलब होता है लाइन, अधिकतम लाइन जो होगा उसी को लिखना है। तो चलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें 616 और 32 में कौन संख्या बड़ा है। तो ए बराबर जो संख्या बड़ा रहेगा उसको ए बराबर लिखेंगे, और जो संख्या छोटा होगा उसको बी बराबर लिखेंगे। तो 616 और 32 में 616 बड़ा है तो इसलिए लिखेंगे ए बराबर 616 और बी बराबर 32 लिखेंगे। अब यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र हो गया। तो 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे भाग विधि से। 32 भागा 616, ये 19 बार में लगेगा। 19 बार में 608 हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया 8। अब 8 से 32 में भाग करेंगे तो 4 मरते कटेगा, इसका शेष हो जाएगा 0। लिखेंगे ए का मान कितना है, इसको मानेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 616 है, बराबर का चिन्ह है बराबर। बी का मान कितना है, तो बी का मान 32 है, गुने क्यू है तो गुना का चिन्ह देंगे। क्यू का मान 19 है तो 19 प्लस आर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। आर का मान कितना है, तो 8। अब लिखेंगे 32 का, क्योंकि ए का मान यही हुआ ना, ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो ए बराबर 32 और बी का मान कितना है, तो 8, और क्यू का मान कितना है, तो 4, और शेष कितना है, तो 0। अतः 616 और 32 का अधिकतम संख्या, अधिकतम की आपके बुक में लिखा है, इसलिए लिख रहे हैं अधिकतम का अधिकतम संख्या बराबर 8। जैसा कि आप 616 और 32 इस दोनों में तुलना करना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो तुलना किए तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है। जो बड़ा संख्या होगा उसको ए का मान लिखेंगे, और जो छोटा संख्या होगा उसको बी का मान लिखेंगे। तो ए बराबर 616 और बी बराबर 32। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लिख भी लीजिए कॉपी में, लेकिन आप लोग लिख कर याद कीजिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना चीज लिखने के बाद 600 इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, वो भी भाग विधि से। तो 616 और 32 का भाग विधि से HCF ज्ञात किए तो 19 मरते 6 से 8 हो जाएगा, इसका शेष हो जाएगा 8। और 32 आएगा, 32 में 8 से भाग करेंगे 4 मरते कटेगा, इसका शेष होगा 0। तो इसको ए मानेंगे। तो ए बराबर 616, बराबर का चिन्ह है बराबर देंगे, बी का मान 32 है, उसके बाद क्यू गुना में है तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 19 है, और शेष कितना है, तो शेष 8 है। अब लिखेंगे 32 यानी इसका, तो ए बराबर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्यू, इसको और आर। तो 32 का ए बराबर 32, बराबर के चिन्ह है बराबर, बी का मान 8 कर देंगे, गुने में 4 है तो 4, और शेष 0 है तो 0। अब लिखेंगे अतः 616 और 32 का अधिकतम संख्या बराबर 8। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और